गाजा के खान यूनुस में सुबह से ही हजारों की भीड़ जुटने लगी थी, क्योंकि इनकी रातों की नींद 1.5 साल से उड़ी हुई थी। सुबह का इंतजार इस वास्ते था कि अपनों को तरसती आंखों के लिए खूबसूरत लम्हा आने वाला था। अलग अलग कैद से निकलकर जिंदगियां अपने अपने घरों की तरफ लौटने वाली थी। जेल किसी भी मुल्क की हो, वो कैदी की कभी हो नहीं सकती है। बंधकों की रिहाई और बंधकों की अदला बदली की तैयारी पूरी की गई। तनाव चरम पर था, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता था। अमेरिका से राष्ट्रपति ट्रंप इस रिहाई पर नजर रखे हुए थे। इजराइल से बेंजामिन नेतन्याहू की नजर निशाने पर थी, तो हमास, हिजबुल्लाह, ईरान, हूती अपने अपने तरीके से इस मौके को ताक रहे थे। फिर शुरू हुआ औपचारिकताओं का दौर। काफिले में बंधकों को लाया गया, पहचान शुरू हुई, कागजी कार्रवाई शुरू हुई, ताकि सबूत सील बंद रहे, फिर ना कह सके कोई कि कोई छूट गया। हमास से 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया और मौके को इवेंट बना दिया। सीज फायर डील के तहत इन 3 बंधकों को पहले तो रेड क्रॉस के हवाले किया गया, इसके बाद इन्हें इजरायली सेना को सौंप दिया गया। हमास से 369 फिलिस्तीनी कैदियों और बंदियों के बदले में 3 बंधकों को वापस किया। हमास के इस कदम से 42 दिनों के युद्ध विराम के खत्म होने से पहले समझौता टूटने का जो एक डर बन गया था, वो खत्म हो गया। लोगों ने राहत की सांस भरी। हमास की कैद से तकरीबन 17 महीने बाद इजराइल के 3 बंधक ईयर हॉर्न, सगोई डेकेलचेन और साशा ट्रोफानोव को आजादी मिली। हालांकि कुछ दिन पहले बंधकों की रिहाई का मामला अटक सा गया था। हमास ने और ज्यादा बंधकों को रिहा न करने की धमकी दी थी, क्योंकि उसने इजराइल पर आरोप लगाया था कि गाजा में सहायता पहुंचाने को रोककर इजराइल ने युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन किया है। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा को नर्क बना देने की धमकी दी थी, जिसके बाद इजराइल ने भी लड़ाई फिर से शुरू करने की धमकी दे डाली और अपनी सेनाओं को हाई अलर्ट पर कर दिया था। बहरहाल इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम को बरकरार रखने के लिए हमास ने पिछले महीने सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों और बंदियों के बदले में 33 इजरायली बंधकों को सौंपने पर सहमति जताई थी, जिसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग पुरुष शामिल थे। इससे पहले 33 में से 16 इजरायली बंधकों को वापस लौटा दिया गया था। अब 3 लोगों की रिहाई हुई। इसके बावजूद गाजा में अभी भी 73 इजरायली बंधक बचे हुए हैं, जिनमें से ये नहीं मालूम कि कितने जिंदा हैं और कितने नहीं। हमास अब तक इजराइल के 19 और थाईलैंड के 5 बंधकों को रिहा कर चुका है। आईडीएफ का कहना है कि रिहा किए गए तीनों बंधक 498 दिनों के बाद इजराइल वापस लौटे हैं। हालांकि अभी भी बंधकों की रिहाई के बावजूद तनाव चरम पर है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायली बंधकों के साथ हुई ज्यादतियों को लेकर बेहद नाराज हैं। उधर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। तो वहीं गाजा को लेकर ट्रंप के प्लान ने भी खाड़ी देशों में खलबली मचा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि गाजा से फिलिस्तीनियों को स्थायी रूप से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए और फिर इलाके को फिर से डेवलप करने के लिए अमेरिका को सौंप देना चाहिए। फिलहाल अमेरिका इस प्लान पर चुप है, लेकिन आने वाले समय में गाजा में नया गदर देखने को मिल सकता है।